पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहरे हम बनवा के रहली हिरनिया, खत्म होत बाटई पापा हमारी कहानिया, लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में। तो बिटिया के पापा दहेज के बारे में कैसे चिंतित रहते हैं, इस गीत के माध्यम से आप सुनिएगा। मैं खुद ही जाती थी रात को बैठकर पूरा 2-3 घंटा, रात 1-12 बजे 1 बजे तक गीत गौने, 2-3 भी कभी कभी बज जाता था, ज़्यादा माहौल बन जाता था। एक नाही सोए हो बेटी के पापा, जे करे दहेजवा के सोच। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज़ भारत। मेरी मौजूदगी है जौनपुर के सुजानगंज में। यहाँ पर एक स्टूडियो में हमारे साथ मंजू मोहिनी जी हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्टार है। और आपको बताऊं तो इनका गाना काफ़ी ऐसे समाज के हित के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को बदलने के लिए आते रहते हैं, जो कि समाज में एक नई दिशा की ओर समाज को ले जाता है। हमारे साथ मंजू मोहिनी जी हैं, आइए हुए इनकी जीवनी जानते हैं। आखिर इनका संगीत लाइन से कैसा लगाव रहा, क्या अब तक इनको इनके यहाँ तक पहुँचने में क्या अड़चने आई, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानियाँ आई, सभी चीज़ों से आप तक इनकी जो भी चीज़ें थी उन उससे मिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बुलंद आवाज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद आवाज़ भारत न्यूज़ के चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं भैया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार मंजू मोहिनी करती है। और साथ ही मंजू मोहिनी ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भैया नहीं देखे हैं चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। तो सबसे पहले पूरा इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इनका इंटरव्यू के जरिए यदि आप वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चले जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मंजू मोहिनी ऑफिशियल के नाम से, इनका गाना देखिए और फिर इंटरव्यू आकर देखिएगा कैसा इंटरव्यू और क्या कुछ है। तो आपका जो सिंगिंग लाइन में यानी कि यह जो प्रयास रहा, कब से चालू हुआ, अभी तक यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ समय रहा? जी, मेरा संगीत से सदैव बचपन से ही लगाव रहा। जब से मैं गुनगुनाने लायक हुई हूँ तभी से। मेरी चाची और दादी माँ बताती हैं कि तुम छोटी सी थी तभी से गाना गाती हो और गुनगुनाती रही हो सुन सुन के। अब कैसेट पहले बाजा चलता था तो मैं वो सुन सुन कर गाती रहती थी। तो जब बड़ी हुई तब भी स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी पार्टी प्रोग्राम में मेरा वहाँ रहता था प्रोग्राम, और सभी सर का, सभी मैम का ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद रहता था। और साथ ही साथ गांव में जो शादी विवाह होते हैं उसमें भी, जब तक मैं वहाँ रही अपने मायके में, किसी गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह है तो मेरा जाना वहाँ अनिवार्य है। अगर नहीं जाते तो मुझे लोग बुला कर पकड़ कर लेके जाते थे। तो ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद गांव वालों का भी रहा। मुझे बहुत तारीफ़ करते हैं, अब भी करते हैं। मैं चली जाती तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ससुराल वाले भी कमेंट करते हैं और अपना सपोर्ट देते हैं कि आप आगे बढ़िए, ऐसा कलाकार अपने क्षेत्र में कोई नहीं है जैसा काम आप कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सभी का आशीर्वाद पाके। अच्छा, या जो सिंगिंग का क्षेत्र है, जो लाइन है, इससे पहले, शादी से पहले गाती थी कि अब शादी के बाद स्टूडियो पर आना चालू की? जी, सोशल मीडिया के बारे में मुझे नहीं पता था। और फिलहाल जब हम पहले गाते थे, मेरी शादी उदी नहीं थी, तब ये सब सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था। पहले कैसेट का ज़माना था। तो मुझे इस सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरी शादी हुई, मेरे पास बड़ी मोबाइल आई और मोबाइल में यूट्यूब पर गाना देखा करती थी। तो मैं सोचती थी कि तो ऐसे गांव की औरतें भी गाती थी और छोटे छोटे बच्चे भी गाते थे। और कभी कभी ऐसे बोलते भी सुने कि गांव के छोटे से बच्चे हैं या गांव की औरत हैं। तो मुझे फील होता था कि मैं भी तो औरत हूँ और इस मोबाइल में मैं भी जा सकती हूँ और गा सकती हूँ। तो लेकिन आता था मन में, लेकिन पता नहीं था कि कैसे, कहाँ से गाएंगे तो जाएगा। और वो सादा गाना गाने के बारे में नहीं पता था, म्यूजिक के साथ गाना। तो इधर कहीं स्टूडियो नहीं था गांव में,
सीधा बनारस जाओ या मुंबई, वो भी नहीं पता था। लेकिन एक रिश्तेदार हैं थे, तो उनसे हमारी बात हुई, तो बोले कि बनारस में स्टूडियो है, आप आइए तो मैं आपको गवा दूंगा गाना। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, उनसे कही कि ऐसे ऐसे होता है, मुझे मैंने आप सपोर्ट करेंगे, गवाएंगे। तो कहें कि ठीक है, इसके बारे में मुझे भी बहुत नहीं पता है, पता करो, अगर जहाँ स्टूडियो हो तो मैं चलूंगा। अच्छा, मना नहीं किया कि कहाँ गाने जाओगी, घर पे रहो वगैरह वगैरह? नहीं, ये सब कुछ नहीं कहे। हाँ। कहें कि अगर रिश्तेदार बोल रहे हैं तो चलिए बनारस लेके चलते हैं और गवाते हैं। वो हमारे पति, हम जो भी कहते हैं कभी मना नहीं करते, हाँ सपोर्ट करते हैं। वैसे भी कभी कुछ नहीं कहते हैं, और ढेर सारा माने सपोर्ट करते हैं हर बारे में, मुझे कभी कुछ कहते नहीं हैं। तो उन्होंने हमारे साथ अपने साथ लेके गए वहाँ। मेरा 2 गाना रिकॉर्डिंग हुआ पांडेपुर में, रिकॉन म्यूजिक चैनल पे गया था। और पहला गाना माता रानी का था, ज़्यादा नहीं गया था, लेकिन दूसरा बोलबम का था, एक ही दिन में 1 लाख व्यूज गया था। और वहाँ के भैया फ़ोन करके बोले, मंजू जी आप बधाई हो। मैं बोली, किस बात की बधाई? स्टार बन गई। नहीं, तो मैं कहे, अरे बाबा इतना व्यूज गया, तुम आपके वो गाने पे 1 लाख अभी थोड़े दिन समय डाले हुआ, पूरा दिन नहीं बीता था। तो मुझे व्यूज के बारे में पता ही नहीं था क्या होता है जी, व्यूज क्या होता है, कि इतना लोग देखे तो उसका मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि व्यूज गया, इतना लोगों ने आपको देखा है, अभी दूसरा ही गाना है, आपको खुशी होनी चाहिए। तो हम कहे भैया नहीं पता था, ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिए। इसके बाद लॉकडाउन आ गया, गाना बंद हुआ, बनारस जाना मुश्किल था, गांव पास पड़ोस घूमना मुश्किल था, लोग आसपास नहीं जा पा रहे जी जी। तो बंद था 2-2.5 साल। इसके बाद पास में एक स्टूडियो था, वहाँ गई, मैंने सिलसिला जारी की थी, पति से बोल रही थी कि देखिए कहीं स्टूडियो इधर आरी पास में हो, जब धीरे धीरे खत्म होने लगा कोरोना काल। तो वहाँ गई, तो जो हमारे भांजे हैं आज मेरा सपोर्ट जो भी किए हैं, मेरा जितना भी गीत है मैं सिर्फ गाई हूँ, उस पर जितना काम किए हैं, ऑडियो वीडियो का, मिक्सिंग का और रिकॉर्डिंग का, सब उन्होंने ही किया है। उनका स्टूडियो है। तो मुझे पहले नहीं पता था, तो जब वहाँ वीडियो बनाने गए थे, एक रक्षाबंधन का मेरा गीत था और दोबारा बोलबम का गीत था। तो गए थे, तो वही मुलाकात हुई फिर से। तब उनसे हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई कि आप क्या करना चाहती हैं, बस एंजॉय के लिए गाना चाहती हैं कि कुछ। अच्छा, आपके भांजे जी ने पूछा? जी जी, जैसे हम बहुत मेहनत कर रहे थे, देख रहे थे, जहाँ बुला रहे थे तहाँ भागी दौड़ी जाती थी, कहाँ जहाँ वीडियो शूट हो रहा है, जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, या कहीं ऑडिशन एक बार फिल्म के लिए हुआ था। तो जहाँ भाई बुलाते थे मैं तुरंत पहुँचती थी। सोचे कि एक औरत हो के इतना मेहनत कर रही है, तो अगर कुछ इसी तरह मेहनत करेंगी तो कुछ सपोर्ट करे तो आगे निकल सकती हैं। तो पूछे तो मैं बोली नहीं, एंजॉय के लिए नहीं, मुझे सुपर स्टार बनना है। अच्छा, शुरुआत से ही सोच रही कि हमें सुपर स्टार बनना है। तो कहे ठीक है, तब एक नया काम शुरू करते हैं। एक चैनल बनाए, मंजू मोहिनी ऑफिशियल से, तब चैनल बनाए और 2 साल चैनल बनाए हुआ। तो प्रॉपर रूप से हम दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। तो आज चौथा गाना था चैनल पे पड़े, दहेज गीत था। वो गाना वायरल हुआ, लोगों ने 8-9 लाख लोगों ने देखा, और उसी गीत से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और कुछ इनकम। मंजू मोहिनी ऑफिशियल? जी जी, मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे। और मैंने चैनल पे चौथा ही गाना था, तो वायरल हुआ। बहुत खुशी मिली कि हम लोग जल्दी ही सबके दिलों में वास करने लगे और अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देने लगे। उसी से चैनल मोनेटाइज हो, कुछ इनकम भी आया, हौसला और भी बढ़ा, मेहनत करते रहें। तो आज आप सबका ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद जो है वो आप सबकी देन है, जो आज कुछ लोग मुझे जानते हैं। ऐसा अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। मैं और भी ऊपर जाना चाहती हूँ आप सबका प्यार दुलार और सपोर्ट लेकर। अच्छा, कोई गाना हो जो दर्शकों के बीच में आप रखना चाहते हो, दर्शक आपका गाना सुनना चाहते हैं, बुलंद आवाज भारत के वो दर्शक जो आपको आज सुन रहे हैं, वो आपका गाना सुनना चाहते हैं आपके ही जुबानी और इस इंटरव्यू में जी। आप चैनल पर तो जाकर सुनेंगे ही, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से सुनना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत गीत है मेरे चैनल पे, मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे, अवधी गीत और बहुत प्यारे प्यारे गीत, भजन, देवी गीत। और आप सब सुनिएगा, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे भी रहे हैं और दीजिएगा ऐसे ही। तो आप सबके बीच में ज़्यादा करके मैं जो
परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। अवधी गीत लोग पहले क्या था, हर एक रस्म पर हर एक गीत होती थी और हमारी दादी माँ, अम्मा, चाची, मम्मी गाया करती थी। और अब के जनरेशन में अब के बच्चे कहो तो इस रस्म पर ये गीत गाना चाहिए, गाओ, तो किसी को नहीं आता नहीं है। आएगा। तो हम महिलाएं वही काम कर रहे हैं कि जो परंपराएं खत्म होती जा रही हैं वो खत्म ना हो, उसको फिर से उजागर करना जी है। उजागर रहे हमेशा, क्योंकि ये परंपराएं खत्म नहीं होनी चाहिए। डीजे बाजा बजाने से नहीं काम चलेगा। अब जब शादी विवाह का समय आता है तो पहले एक माता रानी का भजन हमारी दादी अम्मा गाया करती थी, उनको बुलाया करती थी उन पचरे के माध्यम से कि हम जो भी शुभ कार्य अपने घर में रखे हैं आपकी वजह से, आपकी कृपा से संपन्न हो, तो उनको बुलाती थी। फिर तमाम प्रकार की गीत गौने होती थी, दाना छुआई, विवाह गीत, उठान गीत, नाच गीत, तमाम प्रकार की गीतें होती थी। तो सबसे पहले हमारी माताएं बहनें गाया करती थी कैसे, गावऊ मई माता रे गावऊ भवानी, लेऊ शीतल मई का नाम, तोहरे शरण मैया मई जगी रोपेऊ, मोरी जगी पुरान होई, आजऊ मोरी जगिया पुरान होई जई है, पूजबई दसौना जोरी। ऐसे करके माता भवानी को, अम्बा मैया को अपने घर बुलाती थी हमारी दादी अम्मा। अब के लोग तो सब भूले जा रहे हैं, पता नहीं गाते हैं कि नहीं गाते हैं, लेकिन हम भी छोटी बच्ची थी तभी से ये सब गीतों को गाती चली आ रही हूँ, आज भी याद है इसीलिए। इसके बाद विवाह गीत, उठान गीत, गारी गीत, नाच गीत, तमाम प्रकार की गीतें रात को होती हैं। तो आप सबको एक विवाह गीत सुनाऊंगी रात को, जब भवानी माता का पचरा, शीतला मैया पचरा गाने के बाद विवाह गीत होता था। तो बिटिया के पापा दहेज के बारे में कैसे चिंतित रहते हैं, इस गीत के माध्यम से आप सुनिएगा। विवाह गीत, उसी में विवाह गीत के माध्यम से गाया जाता है कि बिटिया के घर के ऊपर क्या बीत रहा है, और बेटवा के ऊपर, बेटवा घर वाले जो गाते हैं तो बेटवा घर के ऊपर क्या बीत रहा है। तो बिटिया के पापा के ऊपर एक विवाह गीत, तो विवाह गीत गाती थी। हाँ मोरे पीछवर वारे घनी बसवरिया, तोता मैना ले थे बसेर, सोई गए तो तारे, सोई गए मैना, सोई गए गौआ के लोग, एक नाही सोए हो बेटी के पापा, जे करे दहेजवा के सोचिए। इस गीत में उसी लड़की के तरफ रात को गाया जाता है। हमारी माताएं बहनें, दादी अम्मा व्यक्त करती थी कि दहेज की इतनी चिंता होती है, तोता मैना चिड़िया गांव के लोग सब सो गए हैं, लेकिन पिताजी जाग रहे हैं कि अब धीरे धीरे शादी करीब आ रहा है और हमें ऐसा ऐसा सब कुछ करना है, जुटाना है। पिता का दर्द है। जी बिटिया, पिता का दर्द है। तो ऐसे गाया करती थी सबको लगाकर कि सोई गए तो तारे, सोई गए मैना, सोई गए गौआ के लोग, एक नाही सोए हो बेटी के चाचा, जे करे तिलकिया के सोच, एक नाही सो ये हो बेटी के भैया, जे करे तिलकिया के सोच। ऐसे गाया करती थी हमारी माताएं बहनें। गानों में दम था और लोग बड़े प्यार से, पूरा गांव एकत्रित होता था और सुनती थी बैठकर। अब क्या होता है, अब तो मॉडर्न जमाना आ जी गया है। मॉडर्न जमाना, कहेंगे मुझे पचरा नहीं आता है, मुझे विवाह गीत नहीं आता है, चलो साउंड बजा दो, नाच के पूरा कार्यक्रम खत्म करते हैं। लेकिन तब में अब में बहुत अंतर है। पहले
बहुत अच्छा लगता था। मैं क्योंकि उस जनरेशन से निकल कर आई हूँ, तो मैं खुद ही जाती थी रात को बैठकर पूरा 2-3 घंटा, रात 1 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक गीत गौनाई, 2-3 भी कभी-कभी बज जाता था, ज़्यादा माहौल बन जाता था। कभी-कभी कोई क्या दूसरा रूप बनाकर खेला खेलते थे, क्या बोलते हैं, कोई औरत ज़्यादा खेल मदारी दिखाने लगती थी, कि जो पदी हदी देवर ओवर सोए रहते थे, नंदोई वंदोई आए रहते थे, उनके पास जा जा करके ऐसा कुछ होता था, ज़्यादा मजा आता था। अब ये सब लेकिन वो खत्म, सब परंपराएं अब खत्म होती जा रही है। नहीं खत्म होती जा रही है, इसीलिए तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के मन में ऐसा हो कि पहले ऐसा होता था, हम लोग भी ऐसा करें। सुन सुन के ये गीत सुनाए हैं, आप सब सुनिएगा। और रात को विवाह जब होता है, रात को जब गाना होता है, विवाह के पहले ही 10 दिन पहले 5 दिन पहले साइत होती है, तो गाइए सब गीतें गाई जाती है। इसके बाद उठान गीत होता था, नाच गीत होता था, तब अपने घर सब चले जाते थे। तो आपने देखा कितना सुंदर गीत था। इस गीत में उस पिता का दर्द, उस परिवार का दर्द बताया गया है, जो पिता अपनी बेटी के लिए सारा जीवन अपना दांव पे लगा देता है, कमाता है, फिर एक दिन के लिए उस पिता वो रात को, काफ़ी ऐसे दिन होते हैं जो सोता नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ वो रात के लिए, जिस रात उस बेटी की अंतिम विदाई होनी रहती है, वो अपने ससुराल के लिए जाती है उस घर से। तो आपका कुछ दहेज भी गीत है, बहुत प्यारा गीत है, दर्शकों तक हो सके तो पहुंचाने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल, दहेज गीत ही मेरा वायरल हुआ था, पहला गीत। लोगों का ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था। पहला गीत वही था, जो एक दहेज के कारण बिटिया अपने ससुराल में जाती है, तो दहेज नहीं मिला रहता है, तो ससुराल वाले उसके सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननद सताते हैं, उसके ऊपर मट्टी तेल छिड़क कर जलाते हैं। मंजू मनी ऑफिशियल पर वीडियो के साथ है, मैं वीडियो की हूँ, पूरा आपको विस्तार से दिखेगा। मट्टी तेल छिड़क रहे हैं, जला रहे हैं, और जली हुई बिटिया अंतिम सांस लेते हुए अपने पिता को पुकारते हुए गाती है, कहती है, बुलाती है, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहरे हम बनवा के रहली हिरनिया, खत्म होत बाटई पापा हमारी कहानिया, आई के समेटायब मोर मटिया, आई के समेटायब मोर मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, छुअही न पावई पापी ये मटिया, छुअही न पावई पापी ये मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया। उस ससुराल वाले इतने गंदे होते हैं कि मने उसका सेवा सत्कार नहीं अच्छा लगता था, अगर धन लेके नहीं आई है। इतने मन तन से सबकी सेवा करती थी। उस वीडियो में दिखाया गया है कि पानी ला कर देती है, पानी फेंक देते हैं, माने उनको दहेज चाहिए, सेवा सत्कार और संस्कार सहूर कर्तव्य नहीं चाहिए। तो ऐसा सताए उस बिटिया को, अंतिम तक दम तक अपने पापा को पुकारी और अपने दम तोड़ दी। तो समाज में अक्सर आप लोग देखते होंगे खबरों के मुताबिक, और समाज के लोग जो दहेज के लिए बहन बेटियों को उस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि
आपने गाना के माध्यम से इनके जो गाने में वो दर्द छिपा है, वो गाने के माध्यम से जो दर्शाई है हकीकत है, वो आज भी समाज में ऐसे काफ़ी कुलायक लोग हैं जो बहन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसी गाने के माध्यम से वो समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगी अपने दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगी? जी, गीत के माध्यम से दर्शक लोग को पूरे भारतवासी से मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है और विनती है कि इस दहेज प्रथा को खत्म कर दीजिए। इससे गरीबों की बहन बेटियां सुखी रह सकती हैं, संतुष्ट रह सकती हैं, आज़ाद रह सकती हैं। नहीं तो दहेजों के कारण तमाम प्रकार के कलेश दुख दिए जाते हैं बहन बेटियों को। तो गीत के माध्यम से आपसे विनती करूँगी, गीत के हर एक लाइन को सुनिएगा और हर एक शब्दों का पालन कीजिएगा। सुनीला ये भारतवासी बातिया, सुनीला ये भारतवासी बातिया, छोड़ी दहेज प्रथा रीतिया। सुनीला ये भारतवासी बातिया, छोड़ी दहेज प्रथा रीतिया। जेकर निहोई जाली दुई चार बेटिया, जेकर निहोई जाली दुई चार बेटिया, ओहू के होला दूर गतिया, छोड़ी दहेज प्रथा रीतिया। ओहू के होला दूर गतिया, छोड़ी दहेज प्रथा रीतिया। सुनीला ये भारतवासी बतिया, छोड़ी दहेज प्रथा रीतिया। ये पूरा गीत मंजू मोहनी ऑफिशियल पे म्यूजिक के साथ दी हूँ। सुनिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दुलारा आशीर्वाद दीजिएगा और अमल कीजिएगा और दहेज प्रथा को खत्म कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा मंजू मोहिनी जी का इंटरव्यू, इन्होंने 2 गाने 3 गाने आपके समक्ष रखे और इस गाने के माध्यम से समाज को जागरूक करना, जिस प्रकार समाज में किसी व्यक्ति को 2 से 3 बेटियां हो जाती हैं, उनको पालना पोसना, आगे चल के शादी करना और दहेज देना कितनी कठिन बात होती है। यही सब दहेज प्रथा पर उन्होंने समाज को जागरूक करने का प्रयास करा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और आप सबसे और कहूँगी, कोई भी पिता हो, कोई भी बाप हो, वो अपनी बेटिया को जब शादी करता है तो अपना कितना चाहता है कि घर उजाड़ कर दे दो। बिल्कुल। भले से भी ऋण कर्जा में डूब जाता है, साल 2 साल मेहनत करके कमा कर भरता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि अपनी बिटिया को ये न दूं। अगर ऐसा एक पिता करता है तो भी अगर वो बिटिया सताई जाती है, पिता के ऊपर क्या बीतेगी। आप सब खुद अपने आप से महसूस करके सोचिए कि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि अपनी बिटिया को मैं न दूं, ऐसे ही फेंक मार दूं। और ढूंढता है अच्छा घर बार मिले और मैं कोशिश करता है कि मैं कितना उजाड़ कर दे दूं। दे देता है पिता, भले से ऋण कर्जा में डूब जाता है, फिर भी उस बिटिया की अगर इज्जत नहीं होती तो पिता कैसे इस दुनिया में जीवित रहकर खुश रह सकता है। आप खुद सोचिए, अमल कीजिए। इसलिए इस प्रथा को खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, पिता भी खुश रहेगा और बिटिया भी खुश रहेगी। सोचिए, कोई माँ बाप हो, आप अपने आप को लेकर सोचिए, एक बेटी का पिता होकर, तो पिता अपने बेटी को उतना ही देता है जितना उसके अंदर क्षमता होती है, और वह ये नहीं चाहता कि मैं अपने बिटिया को कम दूं, लेकिन उसके पास जो भी रहता है वह चाहे कर्ज लेकर देता हो, चाहे अपने घर से देता हो, लेकिन वो अपने बेटी को कम देना कभी नहीं चाहता। वह हरदम बढ़ा कर देता है। लेकिन ऐसे प्रथा को समाज में ख़त्म होना चाहिए और देश को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का और ऐसे गीतकारों की आवश्यकता है जो समाज में ऐसे गीत गाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आप सबसे विनती करूंगी कि समाज में दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं है, ना कोई कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। तो इससे अगर आप किसी को लाड प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, तो आप सदैव खुद खुश रहेंगे। दूसरे को खुशी देंगे तो आपको दुआएं देगा, आपको भगवान से विनती करेगा कि मुझे खुश रखते हैं तो आप भी हमेशा खुश रहें। तो खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश करिए। यही इस दुनिया में सबसे मेन चीज़ है। तो हमारे साथ थी
मंजू मोहिनी जो कि जौनपुर की रहने वाली हैं। और आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इनका गाना जाकर आप मंजू मोहिनी ऑफिशियल पर देखिए। यदि गाना अच्छा लगता है तो गाना को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।